अध्यापक की पिटाई से दलित छात्र की मौत। मथुरा में लोगों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में 9 साल के दलित छात्र इंद्र कुमार की टीचर की पिटाई किए जाने से मौत हुई थी। छात्र की मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर जनपद मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा है। फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आए दिन जातिवाद के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है और इन हत्याओं पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसी को लेकर उन्होंने आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। वह इस संबंध में अखिल भारत समता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। बता दें कि विगत दिनों पूर्व छात्र ने स्कूल में पानी का खड़ा मटका छू लिया था। इसी बात से बौखलाए टीचर छैल सिंह ने बच्चे के साथ क्रूरता की। पिटाई में बच्चे के कान की नस फट गई और 25 दिन इलाज के बाद उसके गुजरात के अहमदाबाद में मौत हो गई। जिस स्कूल में ये छुआछूत जैसी क्रूरता की घटना सामने आई है वह 100 से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं। परिजन बताते हैं कि बेटे का 23 दिन लगातार इलाज चला। पहले बागोड़ा, फिर भीनमाल, डीसा, महसाड़ा, उदयपुर और बाद में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। 6 अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे की जिंदगी बचाने की भरसक कोशिश की, मगर अंत में सारे प्रयासों पर पानी फिर गया। आज हमने अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में और राजस्थान में एक 8 वर्षीय बालक के साथ, इंद्र कुमार के साथ, एक जातीय मानसिकता से ग्रसित अध्यापक द्वारा उसकी पीट कर जो हत्या कर दी गई, उस घटना के विरोध में और देश में आए दिन हो रहे जातिवाद से प्रेरित जानलेवा हमले, बलात्कार, अपहरण और राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए घिनौने मुआवजे की घोषणा के खिलाफ हम लोग यहाँ पर पधारे हैं और हमने इसका विरोध किया है। हम जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच इस भारत से मुक्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत से ये मुक्ति हो और आज हमने 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा है। हमारी मांग ये है कि उस बच्चे को मारने वाले, उस बच्चे को जानलेवा हमला करने वाले और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले छैल बिहारी जो कथित मास्टर है, टीचर है, उसकी रासुका के तहत कार्रवाई हो। और अशोक गहलोत सरकार, देखिए, संवैधानिक रूप से सरकार, कांग्रेस सरकार वहाँ चुनी गई है और संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार किस तरीके की घोषणा करती है। आप देख रहे हैं कि जब कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति मर जाता है किसी घटना में, तो उसको संवेदना प्रकट करने के लिए राजस्थान सरकार 1 करोड़ रुपया देती है और जब कोई उदयपुर में मुसलमान मर जाता है, अल्पसंख्यक मर जाता है, तो उसको मुआवजे के रूप में सरकार 50 लाख रुपये देती है। लेकिन जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, उस लड़के के साथ घटना हुई, तो बिना मांगे सरकार ने 3.5 लाख रुपए की घोषणा की, एक नौकरी की घोषणा की, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में पहले से ही प्रस्तावित है। और इस तरीके से संवैधानिक रूप से सत्ता में बैठी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार, सचिन पायलट की सरकार, जो वहाँ मुआवजा देने में, मुआवजा नीति में भेदभाव कर रही है। हम अपनी मांग के माध्यम से, खुला मांग पत्र के माध्यम से चाहते हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ भी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम में सचिन पायलट के खिलाफ भी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके परिवार की जान माल की रक्षा हो। और ऐसे और जो भारत में भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, भाईचारे में प्रेम के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लोग जातिवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, भेदभाव के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के जान माल की रक्षा हो और उनको प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम किए जाएँ। मैं आपके माध्यम से सभी साथी जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनको इस लड़ाई में साथ देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज 6 सूत्रीय ज्ञापन एक बार बनाना चाहूँगा पुनः कि हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से, राजस्थान सरकार बर्खास्त की जाए, अशोक गहलोत के खिलाफ SC/ST में मुकदमा दर्ज हो और वहाँ की मुआवजा नीति की जांच करके अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ रासुका के तहत अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई हो, टीचर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो और सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और अगर हमारी 6 सूत्रीय ज्ञापन पर कोई काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आंदोलन के लिए हम सड़क पर उतरेंगे। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill, and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.